हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की, और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था जब मैंने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हमारा एक सिंपल सा सवाल रहेगा उन भक्त समाज से जिन्होंने वर्तमान समय में कोई गुरु बना रखा है, कोई भक्ति साधना वो कर रहे हैं, और वो भक्ति साधना करते हुए भी अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आ रहा है और वो कष्ट आपका समाप्त नहीं हो पा रहा, और उस कष्ट के निवारण के लिए आपने जो गुरु बना रखा है, आप उसके पास गए और आपने उनसे पूछा कि भाई हम जो भक्ति साधना कर रहे हैं वो भक्ति साधना करने से हमारा रोग समाप्त क्यों नहीं हो रहा। अगर वो गुरु आपको कहे, दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर वो गुरु आपको कहे कि भाई आपके प्रारब्ध के पाप कर्म के कारण ये रोग आपके जीवन में आया और ये आप तो भोग के समाप्त होगा, तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, उस गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। तुरंत त्याग दो उस गुरु को, क्योंकि हमारे वेद और गीता जी, अन्य शास्त्र इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा की जो भगत साधना करता है गुरु बना के, उसके भयंकर से भयंकर रोग भी समाप्त हो जाते हैं। और भक्ति साधना हम करते ही इसीलिए ताकि हमारे शरीर में कोई कष्ट ना हो, हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, मजबूत रहे, हमारे परिवार में खुशहाली आए, सुखी परिवार रहे हमारा दोस्तों। और अगर भक्ति साधना करते हुए आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो दोस्तों गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार आपकी वो भक्ति मनमाना आचरण है, मनमुखी साधना है, शास्त्रों में वर्णित ना होने के कारण वो साधना आपको कोई लाभ नहीं दे रही। इस चीज पर विचार करने विषय है, इसको आप निंदा का विषय ना समझे कि भाई हम या हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं, या भाई किताबें खोल खोल के ज्ञान देते हैं। अरे तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप स्कूल में जाते हो और टीचर आपको किताबों से ही तो पढ़ाएगा, किताबों को पढ़ते पढ़ते ही टीचरों को वो किताबें याद हो जाती है, और उसके बाद अगर कोई टीचर आपको पढ़ाए, सबसे पहली बात पढ़ाए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप किताबों से ही तो देखोगे, किताबों में ही तो मिलाओगे कि भाई इस टीचर जो हमें पढ़ा रहा है वो किताबों में वर्णित है, किताबों में लिखा है या नहीं लिखा है। दोस्तों कोई काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, छोटी सी बात है, समझने वाली बात है। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे। आए और करे छू मेरे जंतुर मांगो आपसे डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। आज नाम ले लो, आपको किसी प्रकार की आपत्ति हो, घर में संकट हो, या आपका किसी प्रकार का रोग हो, जब ना तुरंत ठीक हो जाए तो मैं संताई छोड़ दूंगा। हमें हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, और स्थिति आ गई किडनी में कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में मना कर दिया, किडनी हॉस्पिटल मेरठ में मना कर दिया। तब मैंने जो है अपने संत रामपाल जी महाराज जी की जहाँ पूजा करता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर ये संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगी। तभी से आज तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। भगवान किसे कहते हैं, वाह भाई वाह। यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके, जिनने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। हॉस्पिटल में मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे, और अब उनको वो ठीक